मार्केट से इतनी दूर दराज गांव में मनाया 1K सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन। आए हाय, धनिया, नमक, मिर्च, वो भी हरी मिर्च, और इसको सिलबट्टे में पीसा है कभी, और ये वाला नमक खाया है कभी, वाह। और ये वाली जो अरबी की रोटी है ये मतलब ऐसे हमारे यहाँ पे सिड़कू भी बनाते हैं, लेकिन अरबी की रोटी भी ऐसे बनाते हैं और इसको घी के साथ खाया जाता है। और जी ये मेरा फेवरेट है, जिसे दही के साथ मूछ के घींच के दही के साथ भी और घी के साथ भी खाया जाता है। और ये है अरबी। वाह, सर्दी का मौसम हो और बढ़िया सी कड़कड़ाती धूप लगी हो और अरबी, नमक, मिर्च और दही। वाह, अगर कोई प्योर पहाड़ी है ना आप में से तो उसने ये चीज़ ज़रूर खाई है। आज जी मेरे 1K सेलिब्रेशन में हमने लगाए पहाड़ी नाटिक के ज़बरदस्त ठुमके। तो मैं इसमें आवाज़ नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मुझे कॉपीराइट आ जाएगा फिर। तो लो जी, मेरे 1K सब्सक्राइबर्स में शामिल, खुशी में शामिल हुए मेरे स्वामी, और हमने लगाए ज़बरदस्त पहाड़ी गाने में पहाड़ी नाटी। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रीतिका और मैं हिमाचल प्रदेश के शिलाई क्षेत्र की इन हसीन सी वादियों से आपका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे 1K सब्सक्राइबर आज कंप्लीट कर दिए, और आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज के बाद लग रहा है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं YouTube में डिज़र्व करती हूँ कि मेरे 1K सब्सक्राइबर इतने जल्दी कंप्लीट हो गए हैं। मैं नवंबर के बाद से इसमें अच्छे से मेहनत करी थी, मतलब दिवाली के बाद, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। मतलब अपनी उम्मीद मेरे अंदर जा गई है। करूँगी या नहीं करूँगी वो तो बात की बात है। और आज की जो वीडियो है वो इस विषय पर है कि मैंने किस तरह से अपना गांव में 1K सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन मनाया अपनी फैमिली के साथ, और पहाड़ी तरीके से मनाया कि शहरी तरीके से मनाया। ये वाली वीडियो मैंने इस विषय पर बनाई है, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हाँ, आज की सुबह भले ही हुई 9:15 बजे। मिलिए इन भूत वाले प्राणी से जिनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए। आपको नमस्कार। आज की सुबह थी बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल मेरे लिए। बाकी सुबह भी ऐसे ही होती है लेट, लेकिन आज की सुबह खास थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ यार बहुत ठंड है, अंदर टोपी लगानी पड़ती है, बाहर ढाठू लगाना पड़ता है, और बीच बीच में कमरे में हीटर लगाना पड़ता है कमरे को गर्म करने के लिए। तो इसके बाद हम दूध पियेंगे यार। क्या बोलते हैं, जैसे मैं रात भर फीडिंग करवाती हूँ ना, तो फिर सुबह मेरे को उठने से पहले फिर दूध दे देते हैं, तो इसके साथ में अजवाइन खाती हूँ। तो फिर पहले ना मैं इसमें वो करती थी आनाकानी, कभी खाती थी कभी फेंक देती थी, पर अब ना मुझे इसकी आदत सी हो गई, मेरे सास ने आदत सी लगा दी है। तो आप भी अगर जैसे फैट वाली चीज़ें खाते हो ना, तो फिर आप भी दूध और अजवाइन खाया करो, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैं इसमें खुश नहीं हो रही हूँ कि मैं दूध पीती हूँ, पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर आप ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाते हो तो आपको अजवाइन और दूध लेना चाहिए ज़रूर से। तो लो जी, अब हम हो गए हैं तैयार, अपने सर्दी वाले कपड़े पहनकर अब चलते हैं बाहर। अपनी औलाद को सोने देते हैं, जो रात भर नहीं सोती है लेकिन सुबह सोती है। तो अब बाहर भी धूप लगने ही वाली है, पर नहीं, 1-2 घंटे बाद। अभी तो 9 बजे है, 9:15 हो रहे हैं, और यहाँ पे लगती है 11 बजे धूप। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। तो यार अभी ना, मतलब मैं पहले पानी पीती भी हूँ, पहले खाली पेट में पानी पीती हूँ, लेकिन मेरी ना यार परसों बोतल गुम हो गई जिसमें मैं गर्म पानी स्टोर करके रखती थी। तो अब ना मैं पहले दूध ही पी रही हूँ, फिर इसके 1 घंटे बाद पानी पीऊँगी, फिर नाश्ता करूँगी। तो पहले दूध पी लेती हूँ जो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि कब का रखा हुआ है, शायद पता नहीं कब जैसे रखा होगा। मैं तो सो के अब उठी, ये पहले भी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया। तो दूध पीने के बाद अब चलते हैं बाहर। जरा बाहर का नज़ारा कैसा है, आज की सुबह कैसी है। शानदार सुबह से मिलते हैं मेरे 1K सब्सक्राइबर के साथ। और जी ये देखिए, आंगन में आजकल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आंगन में फिर भी ओस पड़ी हुई है। गांव में तो धूप लग गई है और यहाँ पर धूप नहीं लगी है। मैं
आर वाले गांव में रहती हूँ, ये मेरा पार वाला गांव है, मतलब मैं छोटे क्यारी में रहती हूँ, ये बड़ा क्यारी, बड़ा गांव। तो लो जी, अब सुबह सुबह अब दूध पीने के बाद अब करेंगे ब्रश। इसलिए नहीं कि ब्रश करने से स्मेल ना आए इसलिए कि दांत में दर्द हो जाती है अगर कंटिन्यूअसली ब्रश नहीं करते। तो ये है जी अंशु। तो यार मतलब गांव में बोल तो ज़रूर रहे होंगे कि ये जिताई की बहू है ना, जो बेचारी इतनी लेट तो उठती है, उसके बाद भी ब्रश करने में टाइम वेस्ट करती है ये नहीं कि काम करे। बहुत होते हैं गांव में ऐसे लोग जैसे बोलते हैं कि लो जी ये आ गए हमारे शंकान जी। मतलब बहुत होते हैं ऐसे गांव में जो ऐसे बोलते हैं लोग, हाँ उनकी बहू वो उठती है, काम धाम करती नहीं और ऊपर से ब्रश करने में घंटा लगा देती है, उसके तो ठाठ ही बहुत है। ऐसे वैसे मतलब बहुत बातें करते हैं। चलो कोई नहीं, अब करते हैं तो करते हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी यार काम करेंगे जब थोड़ी प्राणिका बड़ी हो जाएगी। ऑफ कोर्स काम करेंगे, हम भी पहाड़ी है, मिडिल क्लास फैमिली है, काम तो करना बनता ही है क्योंकि ये हमारी असलियत है कि हम पहाड़ी है। तो हमें ज़मीन का काम, तो घर का काम तो खैर आज की डेट में सभी करते हैं, गाँव के हो चाहे शहर के हो, घर की साफ़ सफाई सारा काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन गांव में ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती है। गांव में खेत का काम करना पड़ता है, लकड़ी के लिए जाना पड़ता है, घास के लिए जाना पड़ता है, गांव में ये काम ज़्यादा मायने रखता है। तो आज मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। मैंने अपनी सास को बोला था कि मम्मी ना मैंने कल ना अरबी खानी है, और मुझे ना उबाली हुई अरबी मुझे और मेरे पति को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ना बहुत अच्छी बनती है जब इसको उबाल देते हैं ना, और हरी सी चटनी हो और सिलबट्टे पे पीसी हुई, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। वैसे तो मैं डायरेक्टली खुद भी बोल देती हूँ, लेकिन पहले मैंने अपने पति से बुलवाया, फिर उन्होंने बोला कि माँ कल हमने ना अरबी खानी है। फिर मैंने भी बोला हाँ मम्मी मैंने भी खानी है। तो लो जी हम लोग हो गए हैं मुँह धो के ब्रश करके फ्रेश। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं नहाई हूँ जी, नहीं, मैं सुबह सुबह इतनी सुबह नहीं नहाई हूँ, मैंने मुँह हाथ धोया। अब चलते हैं अपनी किचन की तरफ। तो जब तक मैं और वो सो के उठे थे, वो तो मुझसे थोड़े पहले ही बाहर आ गए थे, तब तक इन सब ने नाश्ता कर दिया था। मैं और ये बचे हुए थे नाश्ता करने के लिए। अभी हम वहाँ पे आग सेक रहे हैं और थोड़ी देर में हम नाश्ता करने वाले हैं। तो थोड़ी सी आग सेक लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे नाश्ता। तो तब तक मेरी अरबी भी यहाँ पे पकने के लिए मम्मी ने रख दी थी। इसमें थोड़ा थोड़ा सा उबाल आ रहा है, इसके नीचे एकदम मस्त सी आग जलाई हुई है। पहाड़ी में कहा जाए तो संजाई लगा हुआ है, और इसमें भी ऊपर उबाल आ रहा है बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों के साथ। तो यहाँ पे स्वामी जी बना रहे थे चटनी। बोल रहे थे कि नहीं हमने तो क्या बोलते हैं अरबी खानी है पहले, तब तक ये उबल जाएगी। तो फिर ये धनिया की चटनी बना रहे हैं, धनिया हरी मिर्च प्याज और सिलबट्टे पे चटनी बना रहे हैं। वैसे सच बताऊं ईमानदारी से मुझे तो नहीं आती इसके ऊपर बनानी, पर मैं ज़रूर सीख जाऊंगी क्योंकि ये एक पहाड़ी जो क्या बोलता है पहाड़ी औरत, पहाड़ी जो भी होता है उनको सिलबट्टे पे चटनी पीसनी आनी चाहिए। तो ये ज़रूर मैं एक दिन सीखूंगी और फिर आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं हम थोड़ा नाश्ता भले ही लेट कर लेंगे, लेकिन हम खाएंगे नाश्ते में अरबी, और दिन को खाएंगे वो जो अरबी वापस बच जाएगी ना, फिर उसकी रोटियां खाएंगे। तो हमने ये वाली चीज़ें वही खानी है। फिर मैंने इनको पहले ही बोला था कि कल भाई मेरा दिन है, बस कल सब कुछ मेरी पसंद का होना चाहिए। तो फिर इन्होंने भी घर पे बोल दिया था और मैंने भी बोला था, मतलब दोनों ही ने बोला था कि भाई कल ऐसी ऐसी चीज़ें बननी चाहिए। इन्होंने कहा कि माँ कल ये बनाना, फिर मैंने भी बोला हाँ मम्मी मुझे बहुत पसंद है, कल आप ये बनाना। तो जी सिलबट्टे पे शनकान जी द्वारा चटनी हमारी तैयार हो रही है। नमक मिर्च भी इसको बोल सकते हैं और पहाड़ी चटनी भी बोल सकते हैं। और जी मतलब इसके साथ अगर यही वाला हो ना नमक मिर्च धनिया की चटनी हो, तो इसके साथ भी रोटियां खाई जा सकती है अगर दही के साथ हो तो। लो जी चटनी हमारी तैयार होकर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। एकदम मुंह में पानी आ रहा है, बोलते हुए भी आपके भी आ रहा होगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से फील कर रहे हो ना, मतलब ये सोच के कि हाँ अगर हम ऐसा खाएंगे तो ऐसा लगेगा। तो ये जी हमारी अरबी तैयार हो गई है। बिल्कुल अरबी ना पक के तभी अच्छी लगती है, अगर ऐसी थोड़ी सी लाल लाल सा कलर देती है ना तब अच्छी लगती है। मैं ब्लॉग बना रही थी, मम्मी मेरे लिए इसके छिलके निकाल रहे थे और ये अपने लिए निकाल रहे थे, और मैं साथ साथ व्लॉग बना रही थी। ये तो मेरे को बोल भी रहे थे है मम्मी से करवा रही है काम। फिर मैं बोलती कोई नहीं, तो मेरे भी तो मम्मी है, तो मम्मी मेरे लिए छील रहे थे और ये अपने लिए छील रहे थे। और हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई, क्योंकि बाकियों ने तो सबने नाश्ता कर दिया था, उन्होंने अरबी लंच में खानी है, तो मम्मी भी मेरे लिए ही छील रहे थे। हम दोनों ही बचे हुए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये है जी अरबी के छिलके इस तरह से फिर साइड में रखते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के गाय को देते हैं। और गाय के लिए ना बहुत
बहुत ही अच्छी होती है ये, अगर अरबी के छिलकों के साथ थोड़ा सा नमक डालते हैं मेरे सास, जो मैंने भी देखा है। अगर आप भी ऐसा करते हो, जो ये उबाले हुए छिलके है ना, वो वाले नहीं, हरे उबाले हुए देने पड़ते हैं उसके साथ, तो फिर थोड़ी सी ऐसे चिपचिपासापन होता है। लेकिन जो ये उबाले हुए छिलके है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं गाय के लिए। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालना पड़ता है। तो लो जी, ये थी फाइनली शनक्वान जी की थाली। मैंने तो तब खाना था जब धूप आ जाएगी ना, मुझे तब पसंद है। लेकिन ये बोलते नहीं मैंने तो इधर ही खानी है रसोई में, इधर है भी गर्म अंगीठी के पास। लेकिन मुझे ऐसे खाना पसंद नहीं है, अरबी तब पसंद है जब धूप लगती है, एकदम लाइक वाह वाली। तो ये खा रहे थे जी यहाँ पे अरबी, और इनके साथ प्राणिका भी खा रही थी अरबी। ये तो प्राणिका को भी अरबी खिला रहे कि मम्मी पापा को पसंद है तो बच्चे को भी पसंद होनी चाहिए। तो नमक मिर्च के साथ शनक्वान जी ले रहे हैं अरबी का आनंद, और प्राणिका को भी खिला रहे हैं। बंदी ये भी मजे से खा रही है। अरे पहाड़ी बच्चे यार, पहाड़ी बच्चे हैं तो पहाड़ी बच्चों को अभी से लेकर पहाड़ी चीज़ों का टेस्ट देना चाहिए, ताकि उनको कल के लिए अभ्यास हो जाए। अगर हम हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ ही रहेंगे हमारे बच्चे, तो जो भी चीज़ें हम बनाएं वो ये भी अच्छे से खाए, मतलब मज़े से खाए, पसंदीदा होकर खाए। तो इसलिए इन्हें ये वाली डिशेस अभी से लेकर खिलानी पड़ती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो ये है जी। अब इसके बाद ये भी अरबी को दही में घींच के खा रहे हैं। जिनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती देखने के लिए, वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे ही बाद में अरबी को दही के साथ ऐसे मूछ के खाते हैं। तो या जब तक कि अरबी खा रहे थे ना, तो आज सारे लकड़ी के लिए गई हुई थी वो मेरी भतीजियाँ, तो मेरे को दिया था उनकी ड्रेस धोने का काम। तो और फिर थोड़े से इनके मेरे पति के कपड़े भी थे, आज संडे भी था। तो फिर जी मैं तब तक इनको भिगोने के लिए डाल देती हूँ, जब तक हमारे अरबी वाला प्रोग्राम ख़त्म होएगा। फिर अरबी खाने के बाद मैं भी ये कपड़े धो दूँगी। अभी मैं इनको भिगोने के लिए डाल देती हूँ, तो फिर बाद में इनको अच्छे से धो लूँगी। लो देखो जरा कितने गंदे हो गए हैं कपड़े यार। ये वाइट शर्ट तो क्या बताऊँ, हर गृहिणी की मुसीबत है, ये जो वाइट शर्ट होती है बहुत गंदी हो जाती है। तो ये है जी मेरी थाली फाइनली। ये है धनिया वाला नमक मिर्च और दही और जी अरबी, और इतनी खिलखिलाती कड़क सी धूप लगी है। हम तो खाएंगे जी धूप में, इसका मज़ा लेंगे। क्या आपने भी अरबी, उबाली हुई अरबी खाई है? तो कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप प्योर पहाड़ी है या फिर हिमाचली है, और उससे ऊपर की बात, अगर आप सिरमौर या शिमला से है तो आपने अरबी उबाली हुई ज़रूर खाई होगी। तो कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके वहाँ किस तरह से अरबी उबाली हुई खाते हैं, नमक मिर्च के साथ, या फिर किस तरह, या फिर इसकी रोटियां बनाकर खाते हैं। हम तो जी इस तरह से इन्हें पसंद करते हैं। अरबी उठाई, थोड़ा सा इस पर नमक मिर्च लगाया और एकदम मज़े से इसको धूप में खाया। और बाद में जब इस तरह से ये नैनो आ गई थी, तो मैंने नैनो को भी थोड़ी सी दही दे दी थी। ये हमारी बिल्ली है जिसका नाम नैनो है। ये साइड से जल गई क्योंकि अंगीठी में बैठती है। पहाड़ी में कहावत भी है, तेरा तो बिराल जोरो शड़ा है। तो ये ना अंगीठी में बैठती है, तो फिर ये थोड़ी सी जल गई है। तो इसके बाद जब जैसे उसके साथ खा ली ना अरबी नमक मिर्च के साथ, तो इसके बाद मैं भी करूँगी थाली में दही। जब थोड़ी सी रह जाती है फिर थाली में दही करी, और जी इसको बिल्कुल एकदम मूछ माछ के घींच गांज के फिर इस तरह से खाते हैं हम लोग। तो आप भी पता नहीं इस तरह से खाते होंगे। बाद में दही के साथ इसको इस तरह से मिक्स करके अगर खाते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आज का दिन ना बहुत ही अच्छा, अभी तक बहुत ही अच्छा रह रहा है। मतलब मेरा बहुत अच्छा ही बीत रहा है अभी तक का ये दिन। अब देखते हैं कि आगे कैसा जाता है, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँगी, और मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। तो आइए देखते हैं। तो भाई इसके बाद अरबी की सब्ज़ी के बाद था पीछे से थोड़ा आलू वाला पुलाव, इसको खिचड़ी भी बोल सकते हैं। और इसके साथ जी हमने ली दही और एकदम पहाड़ी तरीके से घींच घांच के मूछ माछ के खाया। तो हमारे यहाँ पे जब भी कोई ऐसी वो बनती है ना, मतलब जैसे अरबी पहले से बनाई, मतलब हल्की सी चीज़, तो उसके बाद फिर खिचड़ी बनाते हैं। तो जी ये है जी मेरे कपड़े। अब हम कपड़े धोएंगे। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, लंच टाइम पे मिलते हैं। फ़ोन को लगाते हैं चार्जिंग में। तो मैंने बताया था ना कि जो अरबी वापस बचती है ना, उसकी फिर इस तरह से सिड्डू टाइप बनाते हैं। लेकिन ये सिड्डू बनाए हैं तवे के ऊपर, मतलब इसको पहाड़ी में बेडोली रोटी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं बेडने रोटी। इसके अंदर जो वो है ना मसाला बोल सकते हो, जैसे स्टफिंग करी है ना जो,
जैसे पराठे में आलू की स्टफिंग करते हैं, तो इसमें करी हुई है अरबी की स्टफिंग। और ये वाली रोटियां ना सीरियसली मैं बताऊं तो ये घी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। मेरे मायके में इतनी ज़्यादा नहीं बनाते जितनी मेरी ससुराल में बनाते हैं, तो मुझे भी अभी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे मतलब कुछ भी अगर ऐसे हो ना, किसी का मूड हो, अच्छा सा मूड हो या किसी के लिए अच्छा दिन हो, तो ये वाली रोटियां यहाँ पे सर्दी में बनाते ही है। आप भी ऐसे बना सकते हो, अरबी उबाली और उसकी स्टफिंग करी। तो जी फिर उसके बाद लंच करने के बाद हम कर रहे थे रेस्ट। प्राणिका सुला रही थी अपने पापा को। अब मैंने भी कपड़े धो दिए। अब मेरा दिन का एक ही काम है, अब शाम को जाएंगे हम ऊपर रसोई में, तब तक हम मस्ती करेंगे प्राणिका के साथ। तो हम ना 1-2 घंटा बिल्कुल फ़ोन को छोड़ के, अभी तो मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ तो इसके साथ हम खेलते ही है। तो आज संडे भी है, तो जब तक हमने लंच किया था 2 बज गए थे, तो फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हम इधर ही रहेंगे, रेस्ट करेंगे। 5 बजे या 5:15 बजे जब तक थोड़ा अंधेरा सा होने लगेगा तब हम किचन में जाएंगे, फिर घर वालों के साथ बैठेंगे। अभी हम इसी के साथ मस्ती करेंगे। किस तरह से अपने पापा को सुला रही है, ऐसे कर इसके पापा आइयो कर बेटा अपने पापा को, फिर अपने पापा को सुला रही है। ये भी एक अलग ही प्रीशियस मोमेंट है कि छोटे से बच्चे के साथ, इसलिए हम ना इसके साथ खेलते रहते हैं अधिकतर, क्योंकि हमें लगता है कि इसका बचपना दोबारा वापस नहीं आएगा। तो अगर आपके पास भी छोटू बेबी है तो आप भी उसके साथ खेला कीजिए। अब हम ना शाम को बैठे थे किचन में, तो मेरे जो भैया भाभी है ना, मैंने उनको बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी का आज खास दिन है, मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मतलब समझा दिया था सब कुछ। तो भाभी बोलते कि आज मैं कुछ मीठा बनाऊंगी। फिर आज ना वो हलवा बना रहे हैं सूजी का। तो फिर इसके चाचू अंशु खड़ी है और इसको वापस भेज दिया। वो ना इसको कहीं भेज रहे थे, मुझे बाद में पता चला कि वो इसको कहाँ भेज रहे थे। तो ला जी वो ले आए थे ये पेस्ट्रीज़ वगैरह, क्योंकि जहाँ से वो ले आए ना वहाँ पे उन्हें केक नहीं मिला था। वो खुद बोल रहे थे कि मैं केक ले आता, लेकिन वहाँ पे केक मुझे नहीं मिला, तो मैं फिर ये पेस्ट्री ले आया। देखने में भी अभी आपको पता चल जाएगा कि थोड़ी सी क्या बोलते हैं पेस्ट्री ना थोड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि काफ़ी दूर से ले आए। जहाँ पे ये स्कूल जाते हैं ना बकरास, इन्होंने वहाँ मंगवाई थी। लो ये बाद में ना उंगलियाँ चाट रहे। तो यार ये देखिए, ये है जी 1K सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन, वो भी गाँव में, इतनी दूर इन्होंने प्रोवाइड करवाया। थैंक यू इनको भी, थैंक यू आपको भी कि मेरी अब 1000 की फैमिली हो गई है। और थैंक यू आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे इतना सपोर्ट किया। हाँ मैं मानती हूँ कि कोई इतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, 1K सब्सक्राइबर ही तो है, लेकिन मतलब ये मेरे मन को ऐसा लग रहा है कि आज मैंने पहली सीढ़ी जो है यूट्यूब की वो मैंने पार कर ली है। सफल होना ना होना मेरी भाग्य की बात है। तो ये है मेरी प्यारी सी फैमिली जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ है। इनको इतना ज़्यादा पता नहीं है यूट्यूब वगैरह के बारे में, नहीं तो लोग ऐसे मजाक भी बनाते रहते हैं कि इनकी बहू क्या करती रहती है, वो सो लेना देना। शायद इनके पास भी पीठ पीछे बोलते होंगे कि क्या कर, या क्या पता मेरे रिलेटिव ही होंगे जो मेरी क्रिटिसाइज़ करते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे नहीं रोका कि तुम वीडियो मत बनाया करो। थैंक यू भोलेनाथ मुझे ऐसी फैमिली देने के लिए। और मतलब आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा ही बन रही शांगिरी है, पर यार शांगिने की बात तो है कि फैमिली सपोर्ट करती है। तो लो जी ये बन गया है डिनर। तो डिनर में तो जी देख ही सकते हो आप कि यम्मी यम्मी सा हलवा बन गया है, सूजी का हलवा। और मम्मी सबसे पहले मेरे लिए ही परोस रहे हैं। ये ना मुझे बच्चों की तरह पैम्पर करते हैं मेरे, अरे आसपास मेरी छोटी छोटी बेटियां, लेकिन फिर भी मेरे लिए सबसे पहले परोस रहे कि भाई आज ये बड़ी खुश नज़र आ रही है। इनको ये नहीं पता कि क्यों खुश हूँ, मम्मी पापा को बस इतना पता है कि खुश है। तो ये है जी सूजी का हलवा, तो इसे अब खाना प्रारंभ करते हैं। तो जी मीठे में था सूजी का हलवा और नमकीन में थी राजमा की दाल, राइस और रोटियां। तो ये है जी हमारा आज का सेलिब्रेशन। प्राणिका को इसके पापा खिला रहे थे, बोल रहे थे तू पहले खाना खा ले फिर इसे मैं संभालता हूँ तब तक। तो जी हम खा रहे थे खाना। ये है मेरे हाथ, क्योंकि हम गांव के बंदे हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए ना, पहाड़ी बंदे, हम तो हाथ से ही खाते हैं। घर पे तो क्यों नहीं, हमारा बस चले, हम तो 5 स्टार होटल में भी जाते तो है नहीं, पर होटल में भी हम हाथ से ही खाना खाना पसंद करेंगे। तो खाना खाने के बाद जी हमने लगाए पहाड़ी नाटी में ठुमके। मैंने बोला, मन का यार आज नाचने का मन कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इन्होंने भी भाई मेरा सहयोग किया। फिर हमने
ज़बरदस्त पहाड़ी नाटी में ठुमके लगाए। आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ तो ये सब आपकी ब्लेसिंग की वजह से है। तो प्लीज़ मुझे और ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मेरी जो वीडियो है वो अपने अपनों को, अपने नॉन को, जिनको आप जानते हो उनको शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं, और दूसरों से भी करवाइएगा। प्लीज़ मुझे और ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ये सब जो आप आज मैं खुश हूँ ना, ये सब आपकी ब्लेसिंग की वजह से है और भगवान की कृपा से है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।